नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बात हम यहां करने वाले हैं आज एक बार फिर से एनडीए की। जी हां, बीजेपी और जेडीयू के बारे में हमने आपको कल ही ये जानकारी दी थी कि बीजेपी की कोर कमेटी की जब बैठक हुई उसके बाद सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी निकल कर आई कि 13 और 11 का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, यानी कि 13 सीट पर बीजेपी और 11 सीट पर जदयू। लेकिन बात फिर 2 सीटों पर आकर अटक रही थी। जो 2 सीट बीजेपी की सिटिंग सीट थी वो थी मधुबनी और दरभंगा, क्योंकि बीजेपी इन दोनों सीट पर राजी नहीं हो रही थी जदयू को देने के लिए। लेकिन ऐसे में अब खबरें ये निकल कर आ रही है कि अब बीजेपी और जदयू 50-50 के फॉर्मूले पर राजी हो गई है। जी हां, यानी कि 24 सीट में से 12-12 सीट पर राजी हो गई है बीजेपी जदयू दोनों, और आने वाले विधान परिषद के चुनाव में दोनों 12-12 सीट पर लड़ने की घोषणा भी कर सकते। आपको बताते चले कि विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच सहमति लगभग अंतिम तौर पर बन गई है। बीजेपी ने पहले 13 विधान परिषद सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जदयू के लिए 11 सीटें छोड़ने की बात कही थी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दोनों दलों के बीच 50-50 के फॉर्मूले पर, यानी कि 12-12 सीट के फॉर्मूले पर बातचीत लगभग बन गई है। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। अब बीजेपी 12 और जदयू भी 12 सीटों पर उम्मीदवार देगा। जिस एक सीट को लेकर दोनों दलों के बीच में जो पेच फंसा हुआ था उस सीट पर भी मोटे तौर पर सहमति बन गई है। आधिकारिक घोषणा के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का इंतजार हो रहा है। दरअसल बीजेपी और जदयू के बीच स्थानीय निकाय कोटे से परिषद की 24 सीटों पर बातचीत फाइनल होनी है। उसमें मधुबनी सीट को लेकर पेच फंसा हुआ था। खासकर ऐसे पहले तो 2 सीट बोली जा रही थी, उसमें दरभंगा और मधुबनी दोनों थी। लेकिन अब बात आ गई थी मधुबनी सीट को लेकर। यह सीट बीजेपी की सिटिंग सीट है और यहां बीजेपी अपना उम्मीदवार देना चाहती है। लेकिन अब अंदर खाने से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक इस सीट पर जदयू का कैंडिडेट होगा। बीजेपी भी मोटे तौर पर इसके लिए अब तैयार हो गई है। हालांकि ऐलान के लिए पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव के पटना आने का इंतजार हो रहा है। 26 जनवरी के बाद भूपेंद्र यादव पटना आएंगे और वो भी जेडीयू के साथ मिलकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता चले कि विधान परिषद चुनाव को लेकर जदयू पहले दिन से ही 50-50 के फॉर्मूले पर अपनाने की मांग कर रहा था। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार मीडिया के जरिए ये बात भी दोहराई थी, लेकिन पार्टी की तरफ से बातचीत की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी को दी गई थी। विजय कुमार चौधरी ने आधिकारिक तौर पर सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सोमवार को उन्होंने इतना जरूर कहा कि हमारी बातचीत अंतिम दौर में है और सहमति बन चुकी है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जल्द ही हम संयुक्त रूप से इसकी घोषणा कर देंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि सहयोगी को भी विश्वास में लिया जाएगा। आपको बताते चले कि मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी ने विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीजेपी और जदयू उन्हें कैसे साथ लेकर चलती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात हम बीजेपी और जदयू की करें तो पहले 2 सीटों पर पेच अटका हुआ था, मधुबनी और दरभंगा। लेकिन फिर बाद में खबरें निकल कर आई कि एक सीट बाकी बच रहा है, वो है मधुबनी, और वो सिटिंग सीट बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती या जदयू के उम्मीदवार को नहीं देना चाहती। लेकिन लगभग अब सूत्रों के मुताबिक बातें ये क्लियर हो गई है कि अब मधुबनी वाले सीट भी जदयू के खाते में जा रही है। मतलब मधुबनी से जदयू उम्मीदवार उतारेगी और जो बीच में एक सीट पर पेच फंस रहा था वो क्लियर हो गया है। यानी कि अब 50-50 के फॉर्मूले पर बीजेपी जदयू विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाली है। यानी कि आने वाले विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी और जदयू 12-12 सीट पर चुनाव लड़े। लेकिन ऐसे में जो वीआईपी है जिसने ऐलान कर दिया है कि वो 24 सीटों पर अकेले चुनाव अपने उम्मीदवार उतारेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, ऐसे में देखना ही है कि जो एनडीए का गठबंधन है, आप सबको पता है कि एनडीए में वीआईपी भी आता है। तो ऐसे में एनडीए मतलब ऐसे में बीजेपी और जेडीयू जो है कैसे वीआईपी को मनाती है, अपने साथ लेकर चलती है, या कुछ और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलता है। तस्वीरें आगे साफ हो जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।